लर्न अबाउट एडजेक्टिव। हमने इसकी पहले वाली वीडियो में एडजेक्टिव के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो देखे थे। आज मैं जो है इसकी हर तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करूँगा। वो सिर्फ बेसिक था, आज जो है एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो एरर्स हैं पेपर में पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट जो है आज जो पार्ट 1 था एडजेक्टिव का, उसमें हमने देखी थी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, फिर इसके एग्जांपल्स क्या हैं और आइडेंटिफिकेशन क्या है। आज पार्ट 2 में हम डिग्रीज देखेंगे, मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब को देखेंगे कि मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगेगा या एडवर्ब लगेगा। उसके बाद कुछ जनरल बाइनरी ओपोनेंट्स हैं, उनके रूल्स देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी साथ साथ करेंगे। बाइनरी ओपोनेंट नंबर 1 है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, मतलब फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में एक हमारे पास वेरी वर्ड है और एक टू है। वेरी जो है ये पॉजिटिव फीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू जो है वो नेगेटिव फीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने नीचे एग्जांपल में लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अब किसी को मिलकर खुशी होना ये पॉजिटिव फीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर वेरी इस्तेमाल करेंगे। अगर मैंने कहना हो कि आज मौसम जो है वो बहुत गर्म है, तो मैं कहूँगा इट्स टू हॉट टुडे, कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। नेगेटिव फीलिंग के लिए जो है वो TOO जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दे आर टू नाइस टू यूज़ नाउ। अब इसमें भी जो है हमारा जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है गिफ्ट ऑफ मजाई, उसमें ये लाइनें लिखी हुई हैं, देयर आर टू नाइस टू यूज़ नाउ, कि वो जब उन्होंने अपने जो बाल और घड़ी बेच दी थी तो उन्होंने कहा कि अब वो इतने अच्छे हो गए हैं कि वो अब इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि उसके बाल जो है वो इतने छोटे हो गए थे और उसने जो अपनी चेन थी वो बेच दी थी घड़ी की। तो इसलिए वो जो है कहते हुए कि अब इतने अच्छे हो गए कि वो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसका हमने जो सेंटेंस का तर्जुमा किया है वो नेगेटिव सेंस में किया था। तो उसके बाद है ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। अब सेंटेंस में तो कहीं नोट नहीं लगा, पर लेकिन जब तर्जुमा करेंगे तो फिर नोट के मीनिंग में आएगा। उसके बाद है बाइनरी ओपोनेंट टू, इसमें हमारे पास एक तरफ वेरी है और दूसरी तरफ सो है। वेरी जो है जनरल एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सो जो है ये इमोशनल अपलिफ्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, यहाँ पे जो वेरी है ये जनरल एम्फेसाइज किया गया इस पर लेकिन अगर इमोशनल अपलिफ्ट किसी का इमोशन भी शामिल हो तो वहाँ पर सो इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस रूम इज़ सो बिग, ठीक है, और नीचे एक सेंटेंस है दिस रूम इज़ सो बिग डैट इट कैन अकोमोडेट 200 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो सो है, सो के साथ हमेशा डैट लगता है। अगर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे दिस रूम इज़ वेरी बिग सो बिग, तो आप जो है वो सो आगे डैट लगा है तो यहाँ पर सो आए, तो डैट का कम्बिनेशन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी ओपोनेंट 3। बाइनरी ओपोनेंट 3 में आपके पास एडजेक्टिव और एडवर्ब है, जिसमें एक तरफ हमारे पास सो है और एक तरफ सच है। सो जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि सच जो है या तो ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा या तो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। सो जो है जैसे कि हमने पिछले फिक्र देखा था, दिस रूम इज़ सो बिग, तो यहाँ पे जो सो है वो किसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अब बिग जो है ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब। यहाँ पे जो सो है ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद सच जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल भी होता है और प्रोनाउन के तौर पर भी। जैसे कि सच अ नाइस आइडिया यू कीप, यहाँ पे जो सच है ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और अगर मैं इसको नाउन से पहले लगाऊं, जैसे कि आई लाइक सच बॉयज एज आर ऑनेस्ट, सच के साथ हमेशा एज आता है, ठीक है। सच के साथ हम डैड को प्रेफर नहीं करते, एज को प्रेफर करते हैं। आई लाइक सच बॉयज एज आर ऑनेस्ट। फिर उसके बाद है अगर यही फिक्र इस तरह से हो, आई लाइक द सेम बॉयज डैट आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे जो सेम की वजह से सेम के साथ डैट आता है और सच के साथ एज आता है, ये रूल है ग्रामर का। फिर उसके बाद है डिग्री, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री, जिसमें हमारे पास बाइनरी ओपोनेंट है वेरी और मच। दोनों का मतलब बहुत बहुत ही होता है, पर लेकिन फ़र्क ये है ये फर्स्ट डिग्री मॉडिफायर है, जबकि मच जो है ये सेकंड डिग्री मॉडिफायर है। वेरी जो है ये हमारे पास एडवर्ब के तौर पर भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी काम कर सकता है, पर लेकिन मच जो है ये हमेशा एडवर्ब के तौर पर काम करेगा। जैसे कि है नीचे एग्जांपल मैंने दी है, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, यहाँ पे जो वेरी है ये नाइस को मॉडिफाई कर रहा है, और जो कोई एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। फिर उसके बाद नीचे एक फिक्र है, ही इज़ द वेरी मैन हु मेट मी येस्टरडे। वेरी का एक मतलब जो है वो सेम के मीनिंग में भी होता है कि वही आदमी है जो मुझे परसों मिला था, तो वेरी जो है सेम के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो वेरी है नाउन से पहले आए, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर उसके बाद है अली इज़ मच नाइसर देन हिज ब्रदर, यहाँ पे जो मच है, मच के साथ आप सेकंड डिग्री लगाते हैं,
अली इज़ मच नाइसर देन हिज ब्रदर। उसके बाद है मच मोर ब्यूटीफुल थिंग्स आर येट टू कम। अब आपको ये सुनने में फ़िक्रा तो गलत लग रहा होगा, पर लेकिन मैंने अभी आपको बताया मच के साथ आपने सेकंड डिग्री जो है एडजेक्टिव की इस्तेमाल करनी है। तो जो ब्यूटीफुल है ये मल्टी सिलेबल है, तो इसकी ब्यूटीफुल इसके 3 सिलेबल बन रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा जिनके सिलेबल बनते हैं उनको हम मोर या मोस्ट लगा के उनकी सेकंड डिग्री बनाते हैं। तो मच के साथ सेकंड डिग्री लगनी है, तो इसलिए यहाँ पर ये फ़िक्रा करेक्ट है। मच मोर ब्यूटीफुल थिंग्स आर येट टू कम। उसके बाद मैनी और मच में क्या फ़र्क है? अगर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ मैनी लगाएंगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ हम मच लगाएंगे। जैसे कि आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, और अगर मैंने किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करना हो तो मैं कहता हूँ अली हैज़ मच मनी टू स्पेंड, अली के पास जो है काफ़ी सारी रकम है खर्च करने के लिए। उसके बाद हम प्रैक्टिस एक एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। द बेटर यू ईट स्पीडर यू ग्रो। अब हमने पिछली जो लेक्चर है उसमें एक रूल पढ़ा था कि अगर पैरेलल इंक्रीज हो तो दोनों साइडों पर दा लगा के सेकंड डिग्री लगाएंगे। द बेटर यू ईट द स्पीडर यू ग्रो। तो उसके बाद है दिस स्कूल इज़ द वेरी बेस्ट इन आवर्स एरिया। अब आपको पता है यहाँ पर वेरी से पहले जो वेरी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमें पता है दा के बाद कौन सी डिग्री लगती है, थर्ड डिग्री लगती है। दिस स्कूल इज़ द बेस्ट इन आवर्स नहीं आएगा, क्योंकि अगर नाउन से पहले कोई हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव की 2 टाइप्स हैं, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है और एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है उसमें हम एस वाली फॉर्म नहीं बनाते, ठीक है? तो यहाँ पर इस वजह से आवर के साथ एस नहीं आएगा, इन आवर एरिया आएगा। फिर उसके बाद है देयर आर सो ग्लासेस इन माई रूम दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। अब आपको पता है देयर आर सच ग्लासेस आएगा, देयर आर सच ग्लासेस डैट रिफ्लेक्ट लाइट इन माई रूम। तो यहाँ पर सो नहीं आएगा क्योंकि सच के साथ डैट आता है, तो देयर आर सच ग्लासेस डैट, और ये जो क्लास है ये भी यहाँ पे गलत लगी हुई है, रूम के साथ नहीं आनी चाहिए बल्कि ग्लासेस के साथ आनी चाहिए। ग्लासेस जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर लाइट ग्लासेस के साथ आएगा। देयर आर सच ग्लासेस डैट रिफ्लेक्ट लाइट इन माई रूम। फिर उसके बाद है द इकोनॉमी वाज टू स्टेबल इन 1960। अब आपको पता है ये पॉजिटिव थिंग है, कोई पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा बल्कि वेरी आएगा। अहमद इज़ मोर टालर देन एनी बॉय। अब आपको पता है कि टालर लगा है, सेकंड डिग्री लगी है, सेकंड डिग्री के साथ हम मोर नहीं लगाएंगे, और अगर तो मैंने बताया था मल्टी सिलेबल की जो डिग्री बनाते हैं वो हम मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं, पर लेकिन अगर सिंपल कोई शॉर्ट सा वर्ड है जिसका एक ही सिलेबल है तो उसको तो हम सिंपल टालर और टालेस्ट ही बनाते हैं उसकी डिग्री को, तो इस वजह से यहाँ पर मोर नहीं आएगा। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है अगर आप ज़्यादा एम्फिसाइज करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं अहमद इज़ मच टालर देन, अगर एनी आ जाए तो एनी के साथ अदर भी लगता है, मच टालर देन एनी अदर बॉय। फिर उसके बाद है ही इज़ मोस्ट डिजर्विंग ऑफ द टू। ऑफ द टू जो है इसमें आपने सेकंड डिग्री के साथ आपने दाल लगाना होता है, ठीक है? सेकंड डिग्री के साथ आपने दाल लगाना होता है, तो यहाँ पर आएगा ही इज़, यहाँ पे दा भी आना था, ही इज़ द मोर डिजर्विंग ऑफ द टू। उसके बाद है ही इज़ मोर डिजर्विंग ऑफ द थ्री। ऑफ द थ्री दो से ज़्यादा है तो थर्ड डिग्री लगेगी और दा साथ लगेगा, ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग ऑफ द थ्री। नेक्स्ट देखें, मेन वर्ब के साथ आपने एडजेक्टिव लगाना है या एडवर्ब। ये चीज़ डिसाइड करेगी अब हमारी कि अगर लिंकिंग वर्ब हो और या स्टैटिक वर्ब हो तो उसके बाद हमेशा आप एडजेक्टिव लगाएंगे, पर लेकिन अगर एक्शन वर्ब हो तो एक्शन वर्ब के बाद आप जो है वो एडवर्ब को चूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिंकिंग वर्ब कुछ यहाँ पर बयान किए हैं, तमाम के तमाम हेल्पिंग वर्ब्स वो लिंकिंग वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब में अपीयर आता है, प्रूव आता है, रिमेन आता है, ग्रो आता है, स्टे आता है, टर्न आता है, गेट आता है और बिकम आता है। ये सारे के सारे जो है ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके बाद आप जो है वो एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे कि अब नीचे एक्सरसाइज है, द डॉक्टर फेल्ट द पल्स हरिडली या हरिड। अब आपको पता है फेल्ट द पल्स जो है ये नब्ज चेक करना, ये कोई एक्शन है, तो इसके बाद आपने क्या लगाना है, एडवर्ब लगाना है। डॉक्टर फेल्ट द पल्स हरिडली आएगा। फिर उसके बाद ही फेल्ट बैड या बैडली एट द बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड। आपको पता है यहाँ पर स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब के बाद आप क्या लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर बैडली नहीं आना, ही फेल्ट बैड आएगा, ठीक है? ही फेल्ट बैड, ये बैडली नहीं आएगा, यहाँ पर बैड आएगा क्योंकि फेल्ट यहाँ पर किसका काम कर रहा है, स्टैटिक वर्ब का काम कर रहा है। फिर उसके बाद ही फेल्ट अनहैप्पीली या अनहैप्पी, तो अनहैप्पी है क्योंकि यहाँ पे फेल्ट जो है वो स्टैटिक वर्ब का काम कर रहा है। सिंधी बिरयानी टेस्ट गुड या वेल। अब आपको पता है यहाँ पर जो टेस्ट जो है ये स्टैटिक वर्ब में आ रहा है या सेंसुअस वर्ड में आ रहा है।
सेंसुअस वर्ब में आ रहा है, तो इसमें इसके बाद आपने एडजेक्टिव को चूज़ करना है, जबकि वेल जो है ये एडवर्ब है, तो गुड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। इट स्मेल्स स्वीट, ये स्वीटली, अब यहाँ पर ये भी सेंसुअस वर्ब है, तो इसके साथ भी आपने जो है एडजेक्टिव को ही टिक करना है, तो यहाँ पर इट स्मेल्स स्वीट आएगा। उसके बाद है लिटिल और फ्यू में क्या फ़र्क है? लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। जैसे में फ़िक्रा लिखा है, शी शोड लिटिल इम्प्रूवमेंट, और लिटिल का मीनिंग होता है ना होने के, बिल्कुल ज़ीरो, ना होने के बराबर, तो उसको कहते हैं लिटिल। शी शोड लिटिल इम्प्रूवमेंट। फिर उसके बाद है आई सा फ्यू पीपल ऑन द रोड। फ्यू जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है और इसका मतलब भी होता है ना होने के बराबर, मतलब बिल्कुल ज़ीरो के करीब-करीब। फिर उसके बाद है आ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है और आ फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। आ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और आ फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ। आ लिटिल में क्या है कि अगर कंसिडरेबल अमाउंट किसी चीज़ की मौजूद हो तो आ लिटिल लगाते हैं, और अगर कंसिडरेबल नंबर किसी चीज़ का मौजूद हो तो उसके लिए आ फ्यू लगाते हैं। जैसे कि हिज पेरेंट्स वर हैप्पी एज ही शोड आ लिटिल इम्प्रूवमेंट इन रिसेंट एग्जाम, तो यहाँ पर आ लिटिल आएगा, क्योंकि आ लिटिल उसके वालिदैन खुश है ना, तो उसने कुछ गुज़ारे लायक जो है वो इम्प्रूवमेंट शो की है, तो इस वजह से यहाँ पर आ लिटिल। पर आ फ्यू जो है कुछ मकदार में लोगों का दिखाई देना, तो आई सा आ फ्यू पीपल, फ्यू नंबर ऑफ पीपल ऑन रोड, मैंने कुछ जो है मतलब जिसके तादाद को गिना जा सके थोड़ा सा, तो उसके साथ आ फ्यू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नो प्लूरल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की प्लूरल नहीं होती, जैसे फाइव ब्यूटीफुल्स गन्स नहीं आएगा, फाइव्स ब्यूटीफुल्स गन्स नहीं आएगा, बल्कि फाइव ब्यूटीफुल गन्स आएगा। फाइव लार्ज स्टोर्स, ये ठीक है। उसके बाद फाइव गर्ल स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ एस तो आएगा, पर लेकिन गर्ल्स के साथ एस नहीं आएगा। फाइव गर्ल स्टूडेंट होगा, फाइव गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा। उसके बाद है डबल एडजेक्टिव इज रॉन्ग। डबल एडजेक्टिव जो है रॉन्ग है, दो एडजेक्टिव्स को इकट्ठा यूज करना गलत है। जैसे कि ही इज मोर वाइजर देन दे आर, अब यहाँ पर या तो आप वाइजर लगाएं, ही इज वाइजर देन दे आर, तब ये करेक्ट होगा। अगर नहीं लगाना तो फिर ही इज मच वाइजर देन दे आर, तो मच लगा करके ठीक हो जाएगा फिक्रा। उसके बाद है सम और एनी। सम और एनी में क्या फ़र्क है? सम पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, और जो एनी जो है ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, और या क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। ये सम जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एनी जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। जैसे देयर इज सम शुगर इन द पोट, तो सम यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सम आएगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे देयर इज नो एनी शुगर इन द पोट, तो नो लग गया, तो इस वजह से यहाँ पर एनी आ जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव है, इज देयर एनी पर्सन हु ओन्स अ मर्सिडीज इन द टाउन, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला फिक्र है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने एनी लगा दिया है। ये कुछ ट्रिक्स हैं ग्रामर को याद करने की, वरना तो हर जगह पर इंसान को लगता है कि ये भी आ सकता है और ये सम भी आ सकता है और एनी भी आ सकता है, पर लेकिन कुछ चीज़ों को याद करने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने याद करने। जैसे मैंने आपको सिंपल सा डिफरेंस बताया, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आपने सम लगाना है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपने एनी लगाना है। फिर उसके बाद है कुछ IOR जिनके आखिर पर वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स हम देख लेते हैं। इंटीरियर है जिसमें जूनियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, और इसी तरह प्रेफर और रेफर। इनके साथ आपने प्रेपोजिशन जो है लास्ट पे देन नहीं लगानी, जब कंपैरिजन में भी आए तो आपने टू लगाना है, देन का इस्तेमाल नहीं करना इनके साथ। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ऐसे वर्ड जिनकी डिग्रीज नहीं होती, जैसे कि ब्लाइंड है, यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है, इम्पॉसिबल, कंप्लीट, इंटायर, यूनिवर्सल, स्क्वायर, राउंड, रॉन्ग, राइट, सुप्रीम, एक्सट्रीम, चीफ, फुल, सर्कुलर, डेड, एक्सीलेंट, यूजलेस और लास्ट। अब आपको पता है कि जैसे कि कोई इंसान मर गया है, कोई कार आ रही है, एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए, तो मैं ऐसे थोड़ी कहूँगा ये ज़्यादा मरा हुआ है और ये कम मरा हुआ है, ठीक है? डेड जो है, तो डेड की डिग्रीज नहीं होती। अब यूनिवर्सल है, मैं कहूँगा ये ज़्यादा आलमगीरी है और ये कम आलमगीर, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है? यूनिवर्सल चीज़ जो है वो यूनिवर्सल ही है, डेड जो है वो डेड ही है। लास्ट इसी तरह आखिरी, कम आखिरी, ज़्यादा आखिरी, ऐसा थोड़ी है। तो इसलिए जो है ये लास्ट की कोई डिग्री नहीं होती। यूनिक की भी इसी तरह, परफेक्ट की भी, बाकी जितने वर्ड हैं सारे के सारे इसी तरह से हैं। उसके बाद है नाउन। नाउन या वर्ब के बाद अगर वर्थ आ जाए तो आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी। जैसे द मूवी इज़ वर्थ वाचिंग, वाच आ गया तो उसके साथ आपने आईएनजी लगा दिया। आई बॉट अ हाउस वर्थ लिविंग, वर्थ आ गया, लिविंग आई वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर दी। उसके बाद नाउ आए, नाउ के बाद आपने हाउ टू लगाना है, हाउ टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे ही नोज हाउ टू स्विम, वो जानता है किस तरह तैरना है।
उसके बाद एडजेक्टिव के बाद आपने इनफ का इस्तेमाल करना है। एडजेक्टिव के बाद इनफ का इस्तेमाल करना है, पर नाउन से पहले इनफ का इस्तेमाल करना है। जैसे ही इज़ काइंड इनफ, काइंड यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आपने इनफ का इस्तेमाल किया, टू ग्रांट मी अ लीव। और नाउन से पहले आपने इस्तेमाल करना है आई हैव इनफ मनी टू गो टू लंदन, मनी से पहले आपने इनफ को लगाया है। ये कुछ टेक्निकल सी चीज़ें हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है ओल्डर और एल्डर। अगर ओल्डर जो है ये आउट ऑफ फैमिली हो या फोर थिंग्स, ओल्ड की जो सेकंड डिग्री है ओल्डर, ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर ओल्ड, एल्डर एल्डेस्ट। अगर विद इन फैमिली हो तो आपने एल्डर या एल्डेस्ट लगाना है, और अगर आउट ऑफ फैमिली हो या चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो आपने ओल्डर और ओल्डेस्ट लगाना है। उसके बाद है कि लास्ट जो है एक पेज है जिस पर मैंने सारे के सारे हर जो पॉइंट है वो एक रूल को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे अली टाल बाई, यहाँ पर कोई भी जो है वो कंपैरिजन नहीं, तो इसलिए फर्स्ट डिग्री। उसके बाद अली इज़ टालर देन बिलाल, अली बिलाल से जो है वो बड़ा है। दो लोगों का कंपैरिजन तो सेकंड डिग्री। ऑल ऑफ द बॉय, तीन लोगों का तीन से तमाम लोगों का कंपैरिजन है तो टालेस्ट। अली इज़ एज टाल एज बिलाल, तो एज टाल एज बिलाल आएगा। अली इज़ नॉट सो टालर एज बिलाल, सो लग जाए तो सेकंड डिग्री। अली इज़ द टालर ऑफ द टू, ऑफ द टू के लिए साथ दा लगाएं और सेकंड डिग्री। अली इज़ टालेस्ट ऑफ द थ्री, ऑफ द थ्री के साथ दा लगाएं और थर्ड डिग्री। अली इज़ टालर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, टाल एनी अदर आएगा तो आपने सेकंड डिग्री लगानी है। अली इज़ टालर देन ऑल अदर बॉयज़ ऑफ द क्लास, आल अदर आएगा तो टालर देन आएगा, और अगर आल ना हो, अदर साथ ना हो आल के साथ, तो आपने द टालस लगाना है। द टालर अली grew the stronger he became। फिर उसके बाद है द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ फैसलाबाद। अब आपको पता है अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ हॉटर देन फैसलाबाद, तो ये गलत होगा या फिक्रा, क्योंकि हमने जिस चीज़ का कंपैरिजन करना है उसको लाजमी मेंशन करना है। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ फैसलाबाद, या तो ये इस तरह से करेक्ट होगा या इस तरह से, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ हॉटर देन डैट ऑफ फैसलाबाद, देन डैट ऑफ आप लगा कर इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद है ये छोटी सी मैंने लिखी है कि दो चीज़ों का इस्तेमाल हो तो ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल करें, और अगर दो से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल हो तो ये वाले। जैसे नीदर जो है टू दो चीज़ों के लिए, नन जो है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। इस तरह ईच अदर दो चीज़ों के लिए, वन एंड दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, आइदर दो चीज़ों के लिए और एनीवन दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। बोथ जो है दो चीज़ों के लिए, और आल जो है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। बिटवीन दो चीज़ों के लिए, और अमंग जो है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। सेकंड डिग्री के साथ देन दो चीज़ों के लिए, और द और थर्ड डिग्री है वो दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपके हर तरह के कॉन्सेप्ट जो है एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी एरर्स पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको क्लियर कर दूँ और कीवर्ड्स के साथ आपको याद करवा दूँ। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।